हिंदू धर्म में निषिद्ध खाद्य पदार्थ। हिंदू परंपराएं इस बात को बहुत महत्व देती है कि लोग क्या खाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका मानना है कि कुछ खाद्य पदार्थ खाने से न केवल उनके स्वास्थ्य पर बल्कि उनके विचारों और कार्यों पर भी असर पड़ सकता है। कई हिंदू मांस नहीं खाना चुनते हैं। वे ऐसा अहिंसा के विचार का पालन करने के लिए करते हैं, जिसका अर्थ है किसी भी जीवित चीज को नुकसान न पहुंचाना। यही कारण है कि कई हिंदू शाकाहारी है या ज्यादातर पौधे खाते हैं। जब हिंदू खाने के प्रकारों की बात आती है तो उनके 3 समूह होते हैं: सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक खाद्य पदार्थ जैसे कि ताजे फल और सब्जियां सबसे शुद्ध माने जाते हैं। माना जाता है कि ये आपके दिमाग को शांत और साफ रखने में मदद करते हैं। दूसरी ओर हिंदू आमतौर पर राजसिक और तामसिक खाद्य पदार्थ नहीं खाते हैं क्योंकि इनका दिमाग और शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इनमें कुछ मांस, प्याज, लहसुन और शराब जैसी चीजें शामिल है। उपवास करना या एक निश्चित अवधि तक भोजन न करना भी हिंदू धर्म का एक बड़ा हिस्सा है। लोग अलग अलग कारणों से उपवास करते हैं। कुछ लोग अपने शरीर और आत्मा को शुद्ध करने के लिए ऐसा करते हैं, जबकि अन्य लोग अपने विश्वास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाने के लिए ऐसा करते हैं। हिंदू भोजन नियमों को समझने का मतलब है उनके पीछे की संस्कृति और धर्म को देखना। यह सिर्फ करने और न करने की सूची का पालन करने के बारे में नहीं है। यह इस बारे में है कि ये नियम क्यों मौजूद है और ये लोगों को एक निश्चित तरीके से जीने में कैसे मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, सात्विक भोजन खाने का चुनाव करने से बेहतर स्वास्थ्य और अधिक शांतिपूर्ण मन की प्राप्ति हो सकती है, जो कि कई लोगों को फायदेमंद लग सकता है। अहिंसा को समझना। अहिंसा का अर्थ है किसी भी जीवित चीज को नुकसान न पहुंचाना, और यह हिंदुओं के खाने में बहुत बड़ी बात है। वे मांस, मछली या अक्सर अंडे नहीं खाते क्योंकि वे जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। यह चुनाव दयालुता और इस बात से अवगत होने के बारे में है कि कार्य दूसरों को कैसे प्रभावित करते हैं। दयालु होने का मतलब यह भी है कि ऐसा भोजन चुनना जो इस तरह से प्राप्त हो कि प्रकृति को नुकसान न पहुंचाए। यह हमारे आसपास की दुनिया के साथ अच्छी तरह से जीने के बारे में है। उदाहरण के लिए, कोई भी सब्जी खरीदने के बजाय कोई व्यक्ति पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना स्थानीय रूप से उगाई गई सब्जियां चुन सकता है। हालांकि जीने का यह तरीका सिर्फ खाने के बारे में नहीं है, यह आपके हर काम में सावधानी बरतने के बारे में है। सात्विक खाद्य पदार्थों का महत्व। हिंदू खाने की आदतों में सात्विक खाद्य पदार्थ वास्तव में महत्वपूर्ण है। ये खाद्य पदार्थ स्वच्छ और स्वस्थ होते हैं और ये आपके शरीर और आपकी आत्मा की मदद करते हैं। आयुर्वेद एक ऐसी प्रणाली है जो हिंदुओं को क्या खाना चाहिए इसका मार्गदर्शन करती है। यह खाद्य पदार्थों को 3 समूहों में विभाजित करता है। सात्विक खाद्य पदार्थ पहले समूह में आते हैं और वे सभी शुद्ध होने के बारे में है। अन्य 2 प्रकार है: राजस, जिसका अर्थ है कि वे क्रिया का कारण बनते हैं, और तामस, जिसका अर्थ है कि वे आपको धीमा या आलसी बनाते हैं। सात्विक खाद्य पदार्थ आपके लिए इतने अच्छे क्यों हैं? खैर, वे आपको स्पष्ट रूप से सोचने, शांतिपूर्ण महसूस करने और संतुलित रहने में मदद करते हैं। यदि आप एक शांत जीवन जीना चाहते हैं और आध्यात्मिक रूप से विकसित होना चाहते हैं, तो ये खाद्य पदार्थ खाने चाहिए।
उनमें से ज्यादातर सीधे पौधों से आते हैं, जैसे कि फल, सब्जियां, अनाज, बीन्स, मेवे और बीज। डेयरी उत्पाद भी है, लेकिन केवल तभी जब वे ऐसे जानवरों से आते हैं जिन्हें चोट नहीं लगी हो। जब आप सात्विक खाद्य पदार्थ खाते हैं तो ध्यान लगाना और अपने उच्चस्व के संपर्क में आना आसान होता है। यदि आप कुछ सात्विक खाद्य पदार्थ आजमाना चाहते हैं तो सेब और केले जैसे ताजे फल, ब्राउन राइस या क्विनोआ जैसे साबुत अनाज और बादाम या अखरोट जैसे मेवे जैसी बुनियादी चीजों से शुरुआत करें। आप दूध या दही जैसे डेयरी उत्पादों का भी आनंद ले सकते हैं, लेकिन सुनिश्चित करें कि वे ऐसे स्रोतों से हों जो जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हों। ये खाद्य पदार्थ न केवल आपके शरीर को ऊर्जा देते हैं, बल्कि आपके दिमाग को केंद्रित और शांत रहने में भी मदद करते हैं। तामसिक और राजसिक वस्तुओं से परहेज करें। हिंदू अक्सर सात्विक खाद्य पदार्थ चुनते हैं क्योंकि वे शरीर और दिमाग दोनों के लिए अच्छे होते हैं। हालांकि वे तामसिक और राजसिक खाद्य पदार्थों से दूर रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये खाद्य पदार्थ आपके स्वास्थ्य और आपके अंदर के अनुभव को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मांस, मछली, प्याज और लहसुन जैसे तामसिक खाद्य पदार्थ आपको थका हुआ और बहुत तेज महसूस नहीं करवा सकते हैं। वे आपकी आध्यात्मिक प्रगति में भी बाधा डाल सकते हैं। दूसरी ओर मसालेदार भोजन, कॉफी और चॉकलेट जैसे राजसिक खाद्य पदार्थ आपको बहुत उत्साहित महसूस करवा सकते हैं और शांत और केंद्रित रहना मुश्किल बना सकते हैं। इन चीजों को न खाकर लोग न केवल यह चुन रहे हैं कि उन्हें क्या खाना है, वे जीवन जीने का ऐसा तरीका चुन रहे हैं जो उन्हें अनुशासित रहने और अपने आध्यात्मिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। संक्षेप में, यदि आप एक स्वस्थ, अधिक संतुलित जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन चीजों को कम खाने की कोशिश करें जो आपको सुस्त या बहुत अधिक उत्तेजित करती है। इसके बजाय ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करें जो आपको स्पष्ट दिमाग और शांत महसूस करवाते हैं, जैसे ताजे फल और सब्जियां, अनाज और मेवे। यह केवल भोजन के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि आप हर दिन कैसे जीना और महसूस करना चाहते हैं। मांस और मछली पर प्रतिबंध। खाने के बारे में हिंदू नियम अक्सर मांस और मछली खाने से मना करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हिंदू जीवित चीजों को नुकसान नहीं पहुंचाने में विश्वास करते हैं और अपने मन और शरीर को साफ रखना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि मांस खाना गलत है क्योंकि इसका मतलब है किसी जानवर को मारना। मछलियों को कभी कभी दूसरे जानवरों की तरह नहीं देखा जाता है, लेकिन कई हिंदू अभी भी नुकसान से बचने के लिए उन्हें नहीं खाते हैं। उदाहरण के लिए, मनुस्मृति नामक हिंदू ग्रंथ लोगों को मांस न खाने के लिए कहता है क्योंकि यह बुरे कर्मों को जन्म दे सकता है जो व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास को प्रभावित करता है। इसलिए हिंदू धर्म में भोजन के नियम स्वस्थ रहने और अपनी आत्मा के लिए सही काम करने के बारे में है। जो हिंदू शाकाहारी बनना चुनते हैं, वे इन मूल्यों के अनुसार जीने के लिए ऐसा करते हैं। वे मांस और मछली के बजाय दाल, फल और सब्जियां जैसे खाद्य पदार्थ खाते हैं। इस तरह वे जीवन के प्रति सम्मान दिखाते हैं और अपने शरीर और दिमाग को अच्छी स्थिति में रखते हैं। उपवास अनुष्ठानों का पालन करना। हिंदू धर्म में उपवास लोगों के खाने और जीने के तरीके का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह केवल खाने के बारे में नहीं है, यह आपके मन और शरीर को साफ करने का एक तरीका है जिससे आप अपने आध्यात्मिक जीवन पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकें।
इस तरह का उपवास हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। कभी कभी लोग कुछ खाद्य पदार्थों को छोड़ सकते हैं और कभी कभी वे कुछ भी नहीं खाते या पीते हैं। यह आमतौर पर महीने के विशेष समय या नवरात्रि और शिवरात्रि जैसे बड़े धार्मिक आयोजनों के दौरान होता है। जब कोई उपवास करने का फैसला करता है तो वह अपने स्वास्थ्य और अपनी क्षमता के बारे में सोचता है। यह एक बहुत ही व्यक्तिगत पसंद है। उपवास का मतलब यह हो सकता है कि आप किसी चीज के लिए माफी मांग रहे हैं, दिखा रहे हैं कि आप आभारी हैं या कुछ त्याग रहे हैं। यह याद रखने का एक तरीका है कि भले ही भोजन हमारे शरीर को चालू रखता है, लेकिन हमारी आत्मा को मजबूत और स्वस्थ रहने के लिए अलग तरह की देखभाल की जरूरत होती है। निष्कर्ष, हिंदू धर्म के आहार संबंधी दिशा निर्देश के नुकसान, पवित्रता और शरीर पर मन के प्रभाव के बारे में इसकी मूल मान्यताओं से निकटता से जुड़े हुए हैं। सात्विक भोजन जो ताजा और स्वस्थ होते हैं, खाने से लोगों को शांत और शुद्ध रहने में मदद मिलती है। दूसरी ओर हिंदू तामसिक और राजसिक खाद्य पदार्थों से बचते हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि वे मन को सुस्त या अत्यधिक सक्रिय बनाते हैं, क्योंकि यह ध्यान और आध्यात्मिक विकास में बाधा बन सकता है। मांस या मछली न खाना और कुछ समय पर उपवास करना हिंदू जीवन के प्रति सम्मान दिखाने और अपने मन और शरीर को साफ रखने के तरीके हैं। ये प्रथाएं केवल पालन करने के नियम नहीं है, वे हिंदुओं को उनके मूल्यों को जीने और आध्यात्मिक रूप से बनने में मदद करती है। हिंदू मानते हैं कि सभी जीवित प्राणियों में आत्मा होती है और इसलिए कई लोग मांस नहीं खाना चुनते हैं। यह अहिंसा या अहिंसा का एक उदाहरण है। एक खास सुझाव के तौर पर हिंदू अक्सर अपने आहार में कई तरह के फल, सब्जियां, मेवे और अनाज शामिल करते हैं, जिन्हें सात्विक माना जाता है। ये खाद्य पदार्थ न केवल शरीर के लिए स्वस्थ है, बल्कि मन की शांति और स्पष्ट स्थिति को भी बढ़ावा देते हैं, जो ध्यान जैसी आध्यात्मिक प्रथाओं के लिए महत्वपूर्ण है।